हाय वीवर्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्डाइसिस। सो एक्डाइसिस इज द पीरियोडिक रिमूवल ऑफ द एक्सोस्केलेटन। ये वो प्रोसेस है जिसमें इंसेक्ट्स अपने एक्सोस्केलेटन को कास्ट ऑफ करते हैं, पीरियोडिकली रिमूव करते हैं, मतलब वक्फे वक्फे से ये एक्सोस्केलेटन को रिमूव करते हैं। एंड द रीजन बिहाइंड दैट कि ये एक्सोस्केलेटन को रिमूव क्यों करते हैं, इसलिए करते हैं कि मैंने आपको बताया भी था कि ये एक हार्ड स्ट्रक्चर होता है। कुछ वक्त के बाद जब ये इंसेक्ट्स की जो ग्रोथ है उसको जब ये रिस्ट्रिक्ट करते हैं, इसमें इसमें ग्रो नहीं कर सकता, तो ये फिर रिमूव कर देते हैं। और मैंने नंबर भी बताया था कि लाइफ में तकरीबन 4 से 7 मरतबा ये एक्सोस्केलेटन को रिमूव करते हैं। ये लाइफ के इनिशियल स्टेजेस में एक्डाइसिस करता है इंसेक्ट, क्योंकि मेटामॉर्फोसिस हो रही होती है, तो उस दौरान ये बार बार एक्सोस्केलेटन को रिमूव करके जब इसकी ग्रोथ होती है तो बार बार इसको ये एक्सोस्केलेटन को रिमूव करते हैं। अब जो एक्सोस्केलेटन का जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में मैंने आपको बताया था कि स्ट्रक्चर के कौन से लेयर्स हैं, और उसको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं, फिर आगे जाके एक्डाइसिस के प्रोसेस को डिटेल से पढ़ते हैं। तो ये एक्सोस्केलेटन का स्ट्रक्चर है। एक्सोस्केलेटन की बुनियादी 2 लेयर्स होती हैं। एक एपिक्यूटिकल कहते हैं और दूसरे को प्रोक्यूटिकल कहते हैं। द एपिक्यूटिकल इज अ थिन लेयर एंड देन द प्रोक्यूटिकल इज अ थिक लेयर। प्रोक्यूटिकल फर्दर इसकी फिर 2 लेयर्स होती है, एक को एक्सोक्यूटिकल कहते हैं और दूसरे को एंडोक्यूटिकल कहते हैं। और इन चीजों को, ये जो लेयर्स होती है, इनको जो चीज सिक्रीट करता है उसे एपिडर्मिस कहते हैं। और यहाँ जो इंसेक्ट्स है या जो आर्थ्रोपोड्स है, इस केस में यहाँ एपिडर्मस को हाइपोडर्मस भी कहते हैं, क्योंकि ये क्यूटिकल के नीचे होता है, सेकंड लेयर होता है, इसलिए इसे हाइपोडर्मस भी कहते हैं। आगे जाके अब एक्डाइसिस का जो प्रोसेस है वो एक्सप्लेन करते हैं। तो एक्डाइसिस से पहले ऑर्गेनिज्म का जो एक्सोस्केलेटन होता है वो थिन हो जाता है, क्योंकि ऑर्गेनिज्म इससे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस वो एब्जॉर्ब करता है, ताकि दूसरी बार या जो अगला जो एक्डाइसिस है उसके लिए ये तैयारी कर सके। तो पहला जो स्टेप होता है इसमें ये मोल्टिंग जेल सिक्रीट करता है, एपिडर्मस से मोल्टिंग जेल सिक्रीट करता है। मोल्टिंग जेल जैसे ही सिक्रीट हो जाता है तो पुराना जो एक्सोस्केलेटन होता है वो डिटैच हो जाता है। अब इस स्टेप में आपको नजर आ रहा है कि किस तरह ये डाइजेस्ट करता है पुराना जो एक्सोस्केलेटन होता है, और इसमें एक गैप आपको नजर आ रहा है कि इसका जो नीचे वाला यहाँ पे लेयर था एंडोक्यूटिकल, उसको ये डाइजेस्ट करता है और यहाँ पे एक गैप बन जाता है। एंड एट सेम टाइम ये न्यू एपिक्यूटिकल यहाँ पे एपिडर्मस सिक्रीट करता है। जब न्यू एपिक्यूटिकल सिक्रीट हो जाता है तो नेक्स्ट जो स्टेप है, यहाँ पे ये एक्सोक्यूटिकल जो है उसको भी सिक्रीट करता है। ये ऊपर जो आपको नजर आ रहा है ये एपिक्यूटिकल है, तो एपिक्यूटिकल के नीचे एक्सोक्यूटिकल सिक्रीट करता है। एंड एट द सेम टाइम ये आपको नजर आ रहा है डिसॉल्विंग द एंडोक्यूटिकल, तो एंडोक्यूटिकल जो है उसको भी ये डिसॉल्व करता है। और एंडोक्यूटिकल की डिसोल्यूशन की वजह से इसमें जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होती है तो वो न्यू क्यूटिकल को बनाने में वो यूज करते हैं। नेक्स्ट स्टेप में आप देख सकते हैं दिस इज द एक्चुअल स्टेज जिसमें ये एक्सोस्केलेटन को बिल्कुल रिमूव करते हैं। दिस इज द एक्चुअल एक्डाइसिस। ये इससे पहले जो स्टेप्स है दीज आर द प्रो मोल्टिंग स्टेजेस, और ये जो है दिस इज द एक्चुअल मोल्टिंग। तो यहाँ पे जो एक्सोस्केलेटन है वो कास्ट ऑफ है, वो रिमूव कर दिया गया है, और नीचे जो लेयर्स हैं वो आपको नजर आ रही है कि इसमें एक एक्सोक्यूटिकल है और एक्सोक्यूटिकल के ऊपर एक एपिक्यूटिकल है। फाइनली जो लास्ट स्टेप है इसमें एक न्यू एंडोक्यूटिकल भी सिक्रीट हो जाता है। तो क्यूटिकल की जितनी लेयर्स होती है, एक्सोस्केलेटन की जितनी लेयर्स होती है वो सारी यहाँ पे बन गई है, और एक न्यू जो है एक्सोस्केलेटन वो बन गया है। सो दीज आर द प्रोसेस, दीज आर द स्टेप्स ऑफ एक्डाइसिस। एक्डाइसिस के लिए जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है उसे एक्डाइसोन कहते हैं, एंड दिस इज सिक्रीटेड बाय द प्रोथोरेसिक ग्लैंड। आगे जाके आपको पिक्चर दिखाता हूँ कि किस तरह एक्डाइसिस ये करते हैं। सो ये जो नीचे है ये एक्सोस्केलेटन है, एक्सोस्केलेटन से ये इंसेक्ट निकल रहा है और जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो रहा है। और फिर
ये दिस इज द एक्सोस्केलेटन, ये एक्सोस्केलेटन है, इसको रिमूव कर दिया गया है और इससे इंसेक्ट निकल चुका है। सो दिस इज ऑल अबाउट द एग डायसिस प्रोसेस. If you have any question or any suggestion, you can write in the comment section. Allah Hafiz.